Chalo, hi everyone. Of course, this is Jenish Chhoda here, and welcome to a video of accounts. So, students, this is lecture number 4. Fine. What we need to do is we are going to continue to the sums what we were doing all this while. And I guess we have completed sum number 9 in the previous class. बराबर ना बच्चे लोग? तो आज के क्लास में हम कहाँ से शुरू करने वाले हैं? हम sum number 10 से शुरू करने वाले हैं. Okay. And students, sum number 10 is going to be very interesting sum because उसमें काफी सारी चीजें हैं, जो सारी चीजें हमने अब तक पढ़ी वो सारी चीजें एक साथ में एक सम के अंदर आने वाली है. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सम है. शुरू करेंगे. ओके, परफेक्ट. So you can look at the screen now. Let's read the sum. It says Simi and Sonu, very nice names, are partners of firm sharing profits in the ratio 3:1. चलो आप लोगों को 3:1 याद रखना है, ठीक है. और उनका नेट प्रॉफिट ऑलरेडी कितना दिया? 1,50,050 रुपीज. ओके, ये कहाँ डालेंगे बताओ अभी? इफ यू हैव अ टेक्स्ट बुक, चलो उसमें पेंसिल से लिखते जाओ. ये कहाँ जाएगा? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के. कहाँ जाएगा? डेबिट के क्रेडिट? प्रॉफिट है, क्रेडिट जाएगा. डेबिट ऑल लॉस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. तो ये प्रॉफिट है स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली क्रेडिट साइड जाएगा. ठीक है, तो अच्छी तो वहां पे लिख लो. मैं तुम लोग को बता दो क्या क्या लिखना है. ऐसे चित्र लिख लो. पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस, अप्रोप्रिएशन ही ऑफ कोर्स क्रेडिट साइड लिख रहा हूं. ठीक है, चलो नेक्स्ट. आफ्टर दैट अब स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है? प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाना है बाय टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द फॉलोइंग मैटर्स. सबसे पहले कैपिटल दिया है तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में चला जाएगा ये तो. फिर करंट बैलेंस दिया हुआ है, कहाँ दिया है? तो ये भी जाएगा पार्टनर्स. ये पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा. ठीक है, ये पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, ये पार्टनर्स करंट में जाएगा. अच्छा, हमने जब डिस्टिंग्विश पढ़ा था, या प्लीज लुक ओवर हियर, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट में हमने जब डिस्टिंग्विश पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? पार्टनर्स कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, लेकिन पार्टनर्स करंट कैन बी आइदर डेबिट और क्रेडिट, इट डिपेंड्स. ठीक है, पार्टनर करंट कैन बी आइदर डेबिट और क्रेडिट. हो सकता है तो फर्म को उसके पास से पैसा लेना है, या हो सकता है फर्म को पैसा चुकाना है. ठीक है, तो फर्म के लिए पार्टनर्स डेटर्स भी हो सकते हैं, क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे अभी फिलहाल उन्होंने मेंशन करके दिया स्पेसिफिकली दोनों क्रेडिट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. पार्टनर्स ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स है तो स्टूडेंट्स कहा जाएगा? यूजुअली कहा जाता है पार्टनर्स. अब ये सब कुछ हम करंट में डालने वाले हैं, मैं ये मेंशन नहीं कर रहा हूँ. तो ये पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट में जाएगा, और देखा जाए तो कैश के क्रेडिट में जाना चाहिए, पर फिलहाल हम कैश अकाउंट नहीं बना रहे तो हमको एंट्री पास नहीं करेंगे. ठीक है, चलो. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इट इज एन एक्सपेंस, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन सा जाना चाहिए? डेबिट जाएगा. प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन के डेबिट में जाएगा, तो सेकंड इफेक्ट पार्टनर्स करंट के कहा जाएगा? क्रेडिट साइड. इज दैट ओके? नेक्स्ट आफ्टर दैट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. कैन आई से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एग्जैक्ट ऑपोजिट होगा बच्चे लोग, एग्जैक्ट ऑपोजिट कर रहा हूं उसको. ठीक है, तो वो प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में जाएगा और पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट में जाएगा. सिंपल एकदम. पार्टनर्स सैलरीज दिया है. टेल मी, पार्टनर्स का सैलरी इज एन इनकम और एन एक्सपेंस टू द फर्म. परफेक्ट, तो वो पीएनएल के डेबिट में जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा. इज दैट ओके बच्चे लोग? कोई डाउट है किसी को फिलहाल? चलो, सम एकदम सिंपल है, ये सारा सम हम लोग करते आ रहे हैं. टेल मी, इज देयर एनी एडजस्टमेंट व्हिच इज कंप्लीटली न्यू इन दिस पर्टिकुलर सम? नहीं, ये सम के अंदर कोई भी ऐसा एक भी एडजस्टमेंट नहीं है जो हमको लगेगा अरे यार ये तो एकदम नया आ गया, पहले कभी किया ही नहीं है. ऐसा कुछ भी नहीं है सम के अंदर बच्चे लोग. ठीक है, चलो मैं फॉर्मेट बनाने वाला हूँ, आप लोग भी फॉर्मेट बनाओ फटाफट से. मुझे कहीं से तो कॉपी करके आना पड़ेगा पार्टनर्स करंट कैपिटल सब. गिव मी 1 सेकेंड. ओके, मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया है पूरा फॉर्मेट. लेट मी जस्ट राइट दिस इज सम नंबर 10 एंड व्हाट पेज नंबर इज दिस? प्रतीक्षा, व्हाट इज द पेज नंबर? दिस इज 39. ये प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है. स्टूडेंट मैं सब कुछ डिलीट नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है ये सारी चीजें हर बार आने वाली है. आई होप यू गाइस आर नॉट जेलस. ठीक है, ये जो जो चीजें निकालनी है उन्हीं को निकाल रहा हूँ मैं, बाकी सारी चीजें सेम ही आने वाली है, इसलिए मैं उन सब चीजों को डिलीट फिलहाल नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, ये मेरा प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है जिधर मैं दो नाम लिखूंगा, सिमी डबल एम एंड सोनू. चलो, सिमी सोनू, तो यहाँ भी आएगी सिमी और सोनू. सारे बैलेंस अमाउंट को हटा रहा हूँ क्योंकि अमाउंट ऑब्वियसली चेंज होगा, पर बाकी सारी चीजें रहने दे रहा हूँ मैं. एंड देन वी हैव पार्टनर्स करंट अकाउंट. स्टूडेंट्स कहना है सिर्फ जितनी स्क्रीन के ऊपर चीजें लिखी है उतनी सब एग्जैक्ट चीजें हमें इस सम के अंदर भी दी हुई है ना, एकदम परफेक्ट. चलो अब मैं सम की शुरुआत कर रहा हूँ. मैं आए? चलो, वेरी गुड, एवरीबॉडी सेज यस. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले दिया हुआ है सोनू और सिमी दोनों फॉर्म में रेशियो है 3:2. याद रखेंगे
फॉर्म का प्रॉफिट दिया 1,50,50। चलो तो मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, 1,50,000 और 50 रुपया, ठीक है, इतना ही 1,50,50 रुपीज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉफिट लॉस प्रिपरेशन अकाउंट बनाना है, करंट अकाउंट बनाना है, ओके। एडजस्ट नंबर 1, नाउ फर्स्ट वन, रोमन नंबर 1 सेज कैपिटल है 3060। चलो तो यहाँ पर हम ओपनिंग बैलेंस दे रहे बच्चे लोग, ओपनिंग बैलेंस में क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 60,000, ठीक है। इनका सेकंड इफेक्ट यूजुअली कहाँ आता है, अगर हमने फाइनल अकाउंट का सम किया होता तो ये कहाँ जाता है, यूजुअली बैलेंस शीट में जाता है, ठीक है। ये कैपिटल कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड जाता है, बट फिलहाल हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे इसलिए इसका सेकंड इफेक्ट नहीं डाल रहे। चलो आफ्टर दैट करंट अकाउंट है, पर करंट अकाउंट डेबिट में भी हो सकता है, क्रेडिट में भी हो सकता है, यू हैव टू लुक एट द क्वेश्चन वेरी नाइसली। तो यहाँ पे दिया है 30-15, सिमिकांत जिसका 15 दोनों क्रेडिट है, ठीक है, 30 और 15। चलो यहाँ पे भी मुझे नाम चेंज करना होगा, सिमी सोनू, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ सिमी और सोनू, और यहाँ पे लिख रहा हूँ सिमी सोनू। परफेक्ट बच्चे लोग, कोई डाउट अभी तक? चलो नेक्स्ट आफ्टर दैट, पार्टनर्स ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 20,000 एंड 15,000। चलो तो ड्रॉइंग्स दिया हुआ स्टूडेंट्स 20,000 और 15,000। इसका सेकंड इफेक्ट कहां से आना चाहिए, ड्रॉइंग्स का मतलब होता है कि पार्टनर वो पैसे अपने घर लेकर चले गए। तो देखा जाए से कैश कम होना चाहिए हमारे फॉर्म में से, कैश लेस होना चाहिए, लेकिन फिलहाल कैश कहीं दिया नहीं है, इसलिए उसका सेकंड इफेक्ट भी नहीं डाल रहे हैं, ओके। जो भी इनकम और एक्सपेंस है बस उसी के सेकंड इफेक्ट डाल रहे हैं फिलहाल हम लोग। चलो तो हमारे रोमन नंबर 1, 2 एंड 3 इज डन। आर यू गाइस ओके विद दैट? लेट्स गो विद रोमन नंबर 4। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज अलाउड 5% पर एनम। चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों का नाम लिख रहा हूं पहले तो मैं, सिमी सोनू। कैपिटल का अमाउंट 30,000, बताओ 30,000 का 5% कितना होगा? परफेक्ट 1,500। पहले 30,000 का 10% करेंगे 3,000, एंड 3,000 का एग्जैक्ट आधा होगा 1,500, एंड 60,000 का 5% 3,000, परफेक्ट। तो दैट विल कम टू 4,500। इसका सेकंड इफेक्ट डालेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगा, ओके। 1,500 और 3,000, तो यहाँ लिख रहा हूँ एग्जैक्ट 1,500 3,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, एक इफेक्ट अगर डेबिट में आएगा तो सेकंड इफेक्ट हैज टू बी ऑन द क्रेडिट साइड। दोनों डेबिट या दोनों क्रेडिट नहीं हो सकता है, ओके बच्चे लोग। चलो नेक्स्ट आफ्टर दैट, नाउ एज नंबर 4 इज डन। एज नंबर 5 लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स was to be charged at the rate 6% per annum at an average of 6 months। very important, 6 months, मतलब देखा जाए तो एक तरह से 3% ही हुआ ना, 6% का भी आधा करना है, मतलब 3% ही हो गया एकदम। चलो ठीक है, तो चलो ड्रॉइंग्स इतना बचे लोग 20,000 है, तो 20,000 का पहले तो हम निकालेंगे 6%, 6/12, और 20,000 का 6% कितना होगा, 1,200 रुपया होगा स्टूडेंट्स। तो 1,200 का आधा करेंगे, 1,200 का आधा कितना होता है, 600, बराबर ना। तो यहाँ पे मैं 600 रुपया लिख रहा हूँ, पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट में आएगा 600 रुपया, और ड्रॉइंग्स कितना है 15,000 रुपया, 15,000 का 6% करना होगा पहले तो, 15,000 का 6%। यार मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक सेकंड, ठीक है। चलो कितना होगा 1,500 का 6% कितना होगा, 2 कट 150 इंटू 6, 15 6 का कितना होता है, 90 होता है ना, 900, विल कम टू 900 रुपया, एंड 900 का आधा कितना होता है स्टूडेंट्स, 450, ठीक है, 450 रुपीज। चलो सेकंड इफेक्ट डाल रहा हूँ, ये दोनों फॉर्म के लिए इनकम है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज एन इनकम फॉर द फॉर्म, तो क्रेडिट में डालेंगे, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में डालेंगे, ठीक है। अमाउंट कितना था, 600 रुपया और 450 रुपया, और 600 450 विल कम टू 1050, बराबर स्टूडेंट्स। यहाँ पे 600 450 डाल दिया, वहां पे 600 450 डाल दिया, डन एकदम। एम आई गोइंग टू फास्ट? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। एंड देन लास्ट है सैलरीज दिया, इट्स एन एक्सपेंस 12,000 और 9,000, ओके। चलो सैलरी मेरे में ऊपर लिखा है, होप दैट इज ओके फॉर यू गाइस। एक का 12,000 है और दूसरे का कितना है, 12,000 और 9,000, 9,000। व्हाट इज 12 + 9? 12 + 9 इज 21, राइट, 21,000 रुपया। तो ये जाएगा प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन के डेबिट में, तो सेकंड इफेक्ट आएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में। ओ मैंने यहाँ पे कुछ तो गलत किया, यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, ओपनिंग बैलेंस था ये, यहाँ पे लिख रहा हूँ बाय
सैलरी 12,000 और 9,000। ठीक है बच्चे लोग, जब भी ओपनिंग बैलेंस दिया हो तो हमेशा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है। ठीक है, चलो तो स्टूडेंट्स आई गेस मेरा पूरा सम हो गया कंप्लीट। मैं सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर रहा हूँ बिकॉज इट्स अ फिक्स कैपिटल मेथड, उसको थोड़ा भी हमको चेंज करने की जरूरत नहीं है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं। ठीक है, चलो तो ये अमाउंट सेम एज इट इज रहेगा 30,000 6,000, इसको हम जरा भी चेंज नहीं करने वाले हैं। इज दैट ओके स्टूडेंट्स? अब मैं सम खत्म करूंगा प्रॉफिट ऑफ प्रिपरेशन से शुरू करके 1,50,50 ये कितना हो गया 1,51,100 हो जाएगा। क्या 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 1,51,100 और ये सेम अमाउंट यहाँ भी चला जाएगा 1,51,100। ठीक है, अब हमें माइनस करना है 1,51,000। अच्छा ये कितना है 25,500 माइनस करें 25,500 माइनस करेंगे। ओके दैट्स क्वाइट डिफिकल्ट, कोई बात नहीं। पहले दो चीजें तो 0 0 लास्ट के दो, 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 6, 10 में से 5 आएगा तो 5, 4 में से 2 गया तो 2। सिम्स लाइक 1,25,600, 1,25,600। ठीक है बच्चे लोग, क्वेश्चन में रेशियो क्या दिया हुआ है, लेट मी जस्ट चेक। यस 3:1 दिया, मतलब इसको किससे डिवाइड करेंगे 1,25,600 को डिवाइड करेंगे 4 से, कितना आएगा सबसे पहले 3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 400, 31400। ठीक है, अब 31400 को मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे 31400, 3:1 है ना, तो एक तो यही हो जाएगा और एक होगा इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करना है 00, 3 4 12, 1 कैरी 4, 94 आ रहा है 94,200। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 94,200 और यहाँ पर आएगा 31,400। इज दैट ओके बच्चे लोग? और सेम नाम लिख रहा हूँ सिमी सोनू और यहाँ पे लिख रहा हूँ सिमी सोनू। लेट मी जस्ट चेक, स्टूडेंट्स यहाँ पे आंसर दिया हुआ है 94,162 एंड 31,388। चलो अवॉइड करो। ठीक है, ये जो हमारा आंसर है वो एकदम बराबर है। बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। स्टूडेंट देखो यहाँ पे एक चेंज करने की जरूरत है, यहाँ पे हम लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, हाँ पार्टनर्स करंट अकाउंट वर्ड लिखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये पार्टनर्स करंट अकाउंट जाएगा कितना अमाउंट था 94,200, 94,200 और यहाँ पर है 31,400। ठीक है, चलो इसको क्लोज कर देंगे अभी हम फिलहाल। अगेन अ लिटिल डिफिकल्ट, 15 3 18 18 27 27 37 47 57 58 58,000 कुछ हो रहा है शायद, 58,000 एग्जैक्ट 400 ही है ना पीछे। चलो यहाँ पे 58,400 और माइनस करना है 15,450। अरे यार काई को, चलो स्टूडेंट्स एक काम करो बुक पेन लो उसमें कैलकुलेट करो, ऐसे नहीं होगा ओरली नहीं होगा। ठीक है, वो पेन पेपर विद मी स्टूडेंट्स, मैं उसमें सॉल्व कर रहा हूँ। मुझे क्या करना है 58,400 को माइनस करना है 15,450, 15,450 से 0,5,9,7 में से 5 गया तो 2, 5 में से 5 गया तो 42,950 आ रहा है, 42,950। परफेक्ट नाइस। चलो अब ये नेक्स्ट है 30, 31, 43, 43,500 और प्लस करना है 94,200, तो पीछे है 707, कितना 1,37,000 आ रहा है 700, 1,37,700 आ रहा है। करना तो कर भी सकते हैं, 30 है 42 है 43 ना, तो 94 में से अगर 43 में से 6 चला गया तो 1,37,000, चलो बराबर है 1,37,700 माइनस करेंगे 20,600 माइनस करेंगे 100 रुपया 7 आएगा। वेरी गुड, 1,17,000, 1,17,100 रुपया। ठीक है, बस यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा सम हो गया पूरा का पूरा कंप्लीट। ठीक है बच्चे लोग, चलो सब लोग कॉपी कर लो, अगर आप लोग को चाहिए तो एक बार के लिए सब पूरा देख लो फटाफट से। फाइन, ओके स्टूडेंट्स, तो आई अज्यूम आप लोग ने भी कॉपी कर लिया होगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं. सो नेक्स्ट सम इज 11, सम नंबर 11 एंड इट सेज अरविंद एंड आनंद. अच्छा एक ही स्क्रीन के ऊपर पूरा सम ट्राई करते रखने का फिलहाल. दिख रहा है पूरा सम आप लोग को? चलो. सो यहाँ पर है सबसे पहले अरविंद एंड आनंद आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग पॉपुलेशन. 3 रेशियो क्यों दिया है? अरे पर 2 ही पार्टनर है. 8:3:1 क्यों है? ये मिस्टेक है. इन द रेशियो अरविंद 4,40,000. अच्छा कैपिटल दिया हुआ है. चलो ठीक है कैपिटल है. एज पर द एग्रीमेंट पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%. ठीक है. अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो वो तो हमें पता है क्या होगा. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के डेबिट में और पार्टनर्स करंट अकाउंट के. हाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इस समय तो कैपिटल के क्रेडिट में. ठीक है इतना हमें पता है. उसके बाद स्टूडेंट्स दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू बी चार्ज एट द रेट 6%. तो ये एकदम उसका उल्टा हो जाएगा. इसमें प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन के अंदर क्रेडिट आएगा और पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट आएगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एग्जैक्ट ऑपोजिट टू ईच अदर है. ठीक है तो बेटा हमने देखो ये जो पहले जो लिखा है, ये जो पहले जो लिखा है वो बेटा वो क्या हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है. प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट. और ये वाला जो लिखा है वो मैंने क्या किया, वो मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का लिखा है. ठीक है चलो आगे रीड करेंगे बच्चे लोग. Arvind was allowed an annual salary of rupees 35,000. 35,000 है for the additional responsibilities taken by him. चलो ठीक है तो इसको हम क्या करेंगे, उसने एक्स्ट्रा मेहनत की है तो उस चीज का उसको पैसा देंगे. एंड इट्स एन एक्सपेंस फॉर द फर्म अगेन. तो पीएनएल डेबिट साइड और पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड. बराबर है. पार्टनर्स ड्राइंग्स फॉर द ईयर वाज 40 and 28,000. ठीक है तो 48 और 40,000 28,000 ड्राइंग्स है तो वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाएगा बिकॉज पार्टनर्स आर द रिसीवर. प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इज नेट लॉस दिया हुआ है. हम लोग ये कौन सा सम कर रहे हैं, सम नंबर 11 कर रहे हैं क्या? हमको सम नंबर 10 करना था पहले. 10 कर लिया ना हमने. 9 पहले कर लिया था ना. अच्छा भैया गोइंग इन द राइट ऑर्डर राइट. ठीक है कोई बात नहीं चलो देख लेते हैं. और नेट लॉस 32,400 दिया हुआ है. प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. चलो ठीक है स्टूडेंट्स यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितने मंथ्स के ऊपर निकालना कुछ लिखा है क्या? प्रीवियस समय तो मेंशन किया था हमको 6 मंथ्स प्रीवियस समय बोला था. इस समय बोला है या नहीं बोला है? इस समय ऐसा कुछ बोला तो नहीं. एनुअल सैलरी है. यस देखो हमारा ड्राइंग्स का अमाउंट कितना मैं आपको बताता हूँ. ड्राइंग्स का अमाउंट कहाँ दिया हुआ है लोग ने क्वेश्चन में? अच्छा 40,000 दिया. ठीक है अब 40,000 का मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का परसेंटेज कितना बोला था? 6%. तो देखा जाए तो 2,400 आना चाहिए. 4 6 24. इन्होंने आंसर में हमें पहले बता दिया है कि ड्राइंग्स अमाउंट 1,200 रुपया मतलब उन्होंने 6 मंथ्स के ऊपर लिया है. ठीक है तो हम मेंशन कर देंगे वी आर अज्यूमिंग दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज ऑन 6 मंथ्स. ठीक है हमने पता है 11th स्टैंडर्ड में भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किया था स्टूडेंट्स को. नॉर्मली 6 मंथ्स के ऊपर ही था. ठीक है चलो तो बाकी सब सम सिमिलर है. स्टार्ट करते सम को. नहीं याद है? चलो सम स्टार्ट करते हैं. मतलब सिर्फ 2 ही अकाउंट बनाना है इसमें, हमें 3 अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है. और यहाँ पे मैं सम नंबर 11 लिख रहा हूँ. सेम पेज या पेज चेंज हो रहा है? स्टार्ट तो 39 से ही हो रहा है ना. हाँ पर सम शुरू तो पेज नंबर 39 से हुआ है ना. ठीक है तो उस हिसाब से अपन सम चेंज नहीं कर रहे हैं. ओके बाकी जितनी चीजें नहीं इंपॉर्टेंट है वो सब मैं हटा रहा हूँ. वो अभी से ना लिख सकते हैं. मैं ये हमको एक्चुअली एक एक्स्ट्रा अकाउंट बन चुका है तो वो मैं पूरा का पूरा यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ. और इसको मैं करंट अकाउंट नाम दे देता हूँ. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है ये सब तो इतना इंपॉर्टेंट है. अच्छा पार्टनर्स के नाम क्या है? दोनों पार्टनर्स के नाम अरविंद आनंद. आनंद. ठीक है चलो शुरू करें स्टूडेंट सम को. लेट स्टार्ट. सम शुरू करेंगे. सबसे पहले दिया हुआ है 8:3:1. तो भगवान ने कुछ समझा ही नहीं कि 2 पार्टनर में 3 रेशियो कैसे आ सकता है. ठीक है वो लास्ट में देख लेंगे. आंसर देख के डिसाइड कर लेंगे.
4 लाख और 2,16,000, हमें क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में इतना मिस्टेक नहीं होगा, डोंट वरी। 4 लाख और 2,60,000, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जब भी ओपनिंग बैलेंस होगा तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आफ्टर दैट अब है अग्रीमेंट, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करना है 5% पर एनम। अरविंद और आनंद दिया हुआ है। 4 लाख का 5% कितना होगा? 40,000 का आधा 20,000। 4,40,000 दिया है। एक सेकंड, ओ आई एम सो सॉरी, आई डिडंट रीड इट प्रॉपर्ली। या थैंक यू सो मच। 4,40,000 और 2,60,000 है, ठीक है। 4,40,000 और 2,60,000, थैंक्स, अब बचा दिया। चलो 4,40,000 का बच्चे लोग अभी हमें क्या करना होगा, 44,000 आएगा, और 44,000 का आधा कितना होगा? 22,000, बराबर ना। और 2,60,000 का 10% होगा 26,000, और 26,000 का आधा 13,000। चलो इन दोनों को प्लस कराओ, 22 प्लस 13 विल कम टू 35,000। ओके बच्चे लोग, तो यहाँ पे मैंने क्या कंप्लीट कर दिया, हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्लीट कर दिया है। आगे बढ़ेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दिया हुआ है। चलो पहले मैं ड्राइंग्स का अमाउंट लिख लेता हूँ। ड्राइंग्स का अमाउंट कितना दिया? 40 एंड 28,000। चलो तो ड्राइंग्स का अमाउंट है 40,000 और 28,000 हो गया। अब मैं इसका 5% कर रहा हूँ, बट स्टूडेंट्स मैं 6% के ऊपर ही करने वाला हूँ। इंटरेस्ट विल बी चार्ज एट द रेट, हाँ जो परसेंट है, और उसका 6 मंथ्स के ऊपर ही करूंगा मैं। चलो देख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना परसेंट बोला लोग ने? 6% बोला है, 6%। तो यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में 6% लिख रहा हूँ। ये ऊपर वाले सब में भी उनका 6% था ना? चलो ठीक है, इस समय 6% दिया है ना। चलो ड्राइंग्स का अमाउंट देखने दो पहले मुझे। 40,000, तो सबसे पहले 40,000 रुपीज है, मल्टीप्लाई बाय 6/100, मतलब ये 6% हो गया। तो 6% विल कम टू 2,400, और उसका आधा करूंगा तो 1,200 रुपया। ये 6 मंथ्स के लिए हो गया, 6 मंथ्स के लिए हो गया, इसलिए इसका आधा हो गया, ठीक है। और 28,000 को मल्टीप्लाई बाय 6% करेंगे बच्चे लोग, 28,000 है, माय गॉड। 40,000 एंड 28,000, चलो ठीक है, मैं कैलकुलेट पेपर पे कर रहा हूँ। 28,000 का 6%, 28,000 इंटू 6/100, दो जीरो कट, तो 280 इंटू 6 0, 6 8 48, 4 कैरी 6 12, 1680 आ रहा है स्टूडेंट्स, 1680। और 1680 का आधा कितना होगा? 840, ठीक है। तो ये 1,200 हो गया, और यहाँ पे आएगा 840 रुपीज, ठीक है चलो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको टोटल कर रहा हूँ मैं, टोटल जाएगा इसे 2,040 रुपीज, 2,040 रुपीज। चलो तो स्टूडेंट्स मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सेकंड इफेक्ट डाल रहा हूँ। अब यहाँ पर आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सेकंड इफेक्ट, एक है 1,200 रुपया और एक है 840 रुपीज। चलो सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया है, कैपिटल हो गया है, ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, ये चारों चीजें हो गई है। अब सैलरी बाकी है, परफेक्ट बेटा, वेरी गुड। अब लिखा हुआ है अरविंद वाज अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 35,000 फॉर द एडिशनल रिस्पांसिबिलिटी। 35,000 रुपीज एक्स्ट्रा देना है, लेकिन ये 35,000 सिर्फ और सिर्फ किसको मिलने वाला है? अरविंद को मिलने वाला है, 35,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंट कितना था? 22,000 था, और 13,000 था, ठीक है। क्या हुआ केशव बताओ? ठीक है, आप लोगों को सम दिख रहा है पूरा का पूरा? हो गया पूरा सम कंप्लीट? कुछ भी बाकी लग रहा है ऐसा कुछ? फिलहाल ऐसा कुछ खास बाकी लग नहीं रहा है मुझे भी, तो हम सबको कंप्लीट करेंगे। हाँ बेटा, हाँ पर वो तो मैं डिलीट कर दूंगा, पहले मुझे रीड करना। ओके, ये 1,50,000, अच्छा कितना है प्रॉफिट, कितना दिया क्वेश्चन के अंदर? ओके, ऑलरेडी सम शुरू लॉस से हुआ था। नीचे लास्ट में लिखा हुआ है नेट लॉस वॉज 32,400, चलो ठीक है, तो ठीक है, ये हटा देंगे इसको। मैं हमेशा ऊपर से एक लाइन छोड़ देता हूँ, थैंक गॉड। टू नेट लॉस ब्रॉट डाउन, और अमाउंट कितना दिया है? 32,400, ठीक है, 32,400 रुपीज।
सो बेसिकली अब ये सब कुछ हमें यहाँ पे काम नहीं आने वाला ऐसे भी। रुक जाओ, वेट 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 वेट, ओके, बाय नेट लॉस, और इस बार ट्रांसफर करेंगे टू पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे मेरा करंट लिखा है, उसको मैं हटा के कैपिटल अकाउंट लिख रहा हूँ। ओके परफेक्ट, बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो अभी शुरू करेंगे। दिस इज 35 एंड 35 कम्स टू 70 एंड 70 प्लस 32 विल कम टू 1,02,400, 1,02,400 इज इट? 70 70 और 30 1 लाख होता है, 1,02,400। यहाँ पे लिखूंगा 1,02,400, और 1,02,400 में से 2,040 माइनस करना है। 2,400 में से 2,040, तो ये तो चला गया, 2,000 तो चला गया, 400 में 40, 360, 1 लाख और 360 रुपीज स्टूडेंट्स, एग्जैक्ट आ रहा है 1,0360 रुपीज। इज दैट ओके बच्चे लोग? चलो 1,0360 रुपीज। चलो यहाँ पे रेशियो में अज्यूम कर रहा हूँ 3:1। जो मिस्टेक है थोड़ी बहुत टेक्स्ट बुक में वो देख लेंगे, उसको अवॉइड करते हैं। सो यहाँ पे दो नाम है अरविंद, और यहाँ पे दोनों का नाम डालूंगा। 1 लाख और 360 है। अब मुझे क्या करना है, 1,0360 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ किसने से, 4 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो पहले 2 आएगा, फिर 5 आएगा, 25 और 9 0 0, बराबर बच्चे लोग? 9 0 पहले ओके 2 5 फिर 0 9 0 आएगा। चलो ठीक है। ऑप्शन इसको पहले मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो ऑब्वियसली वही आएगा, 25,090 ही आएगा। इसको मुझे मल्टीप्लाई बाय 3 करना है पहले, 0 हाउ मच इज 3 9 27 आएगा, और फिर 3 5 15, 1 कैरी 7, तो 75 270 और 25 ये आ गया। तो स्टूडेंट्स ये हमारा एग्जैक्ट डिवाइड हो चुका है 3:1 में। अब मैं सेम यहाँ पे लिखूंगा 2 नेट लॉस ब्रॉट डाउन, और अमाउंट लिखेंगे 75,270 और 25,090। ओके बच्चे लोग, चलो अब इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। ऑब्वियसली माई क्रेडिट साइड इज हैवी, 4,40,000 है। 4,40,000 और कितना है, 22 और 35, 22 और 35, ठीक है। तो 7 6 + 3 9, 4,97,000 आ रहा है, 4,97,000, ठीक है। ये भी कर लेता हूँ, 2,60,000 और 13 कितना होगा, 2,73,000। चलो सेम अमाउंट यहाँ पे भी आएगा बच्चे लोग। ओके नेक्स्ट, अब चलो माइनस करना होगा। 2,73,000 को स्टूडेंट्स में माइनस करने वाला हूँ, 2,73,000 को माइनस करने वाला हूँ। ये कितना है, 28 और 25 कितना होगा, 53,000, 53,000, और ये कितना है, 840 + 90, 930, 930, 28 और 25, 53, परफेक्ट। चलो 0 10 में से 3 गया तो 7, 9 से 9 गया तो 0 2 9, 6 में से 5 गया तो 1, 2,19,070। 2,19 आ रहा है मेरा, 2,19,070 आ रहा है, ठीक है। चलो 4,97,000, उसमें से कितना माइनस करना होगा मुझे, ये 75 है, 75 और 40 और 12 मतलब 752, 7 1,27,000, तो 1,27,000 और कितना है पीछे, 270 है ना, 2 और 2 470, नहीं यार ये 1,200 रुपये है, रुक जाओ, ये कितना है, 41,200, 41,200, 75 to 70, 75,270, 074 6 116,470 आ रहा है, हाँ 116,470। अब माइनस करूंगा मैं 4,97,000 में से, 0 10 में 7 गया तो 3, 9 से 4 गया तो 5, 6 6 में 6 गया तो 0, अब 9 में से 1 गया तो 8,
3,85,30। स्टूडेंट आंसर आ रहा है 3,80,530। 3,80,530। चलो, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सम हो गया पूरा का पूरा कंप्लीट। आप लोगों को चाहिए तो एक बार कॉपी कर लो फटाफट से। Okay, students. We're done with sum number 11 now. I hope you guys have copied this down and moving forward to sum number 11. Ramesh and Suresh. Okay, quite interesting name. Guys, Ramesh and Suresh were partners in the firm and profit in the ratio of their capital contributed. और उनका कैपिटल कितना है स्टूडेंट्स? विच वर 80 and 60. सॉरी आप बताओ 80-60 का बेटा रेशियो क्या होगा? 80,000 और 60,000 का कैपिटल है बेटा, तो रेशियो क्या होगा? कम ऑन शौर्य, बेटा 80,000 है, पहले तो 4-4-0 चले जाएंगे तो 8 और 6 बचेगा गाइस। हाँ, तो उसको अगर डिवाइड करेंगे तो 4:3। फिर 8 और 6 दोनों 2 से डिवाइड होते हैं तो 4:3 आएगा। इज दैट ओके? सॉरी समझा बेटा, पहले तो 4-4-0 कट कर दो तो 8 और 6 बचा। अब 8 और 6 दोनों किससे डिवाइड होते हैं? कॉमन नंबर से। 2 ही है जिससे डिवाइड हो रहा है, तो 4 और 3 आएगा। ठीक है बच्चे, अब चलो लिखो उधर 4 और 3 लिख दो। 4:3 एवरीवन। The firm started business on 1st of April 2016. According to the partnership agreement, interest on capital and drawings are 12% and 10%. चलो 10% 12% दिया है, वो आप लोग याद रखना respectively. Ramesh and Suresh are to get a monthly salary of 2,000-3,000 respectively. तो ठीक है, उनको हम सैलरी भी दे देंगे, नो प्रॉब्लम। प्रॉफिट फॉर द ईयर भी दिया हुआ है 1,03,000 रुपया। कितना दिया है? 1,03,000 रुपीज। ड्रॉइंग्स दिया हुआ है रमेश एंड सुरेश का 40 and 50। ठीक है बच्चे लोग, 40-50 दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। कितनी बार रिस्पेक्ट देंगे भाई? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। स्टूडेंट्स देखो मजे वाली बात देखो, हाउ स्टूपिड ऑफ देम। पहले तो लोगों ने इंटरेस्ट हमें परसेंटेज में बताया, और अभी क्या कर रहे हैं? अभी हमको अमाउंट लिख के दे रहे हैं। तो परसेंटेज क्यों बताया जब अमाउंट ही देना था? तो हाउ स्टूपिड। नहीं, अमाउंट उतना ही आ रहा है, एग्जैक्ट 6 मंथ्स के अकॉर्डिंगली आ रहा है। 10% लिखा था, 80,000 का 10% कितना होता है? 4 का आता है 2,000, और 60,000 का तो कुछ 2,500 होता भी नहीं है, 1,500 पर लिखा हुआ है। हम लोग को जो मेंशन करके दिया हम वो लिख लेंगे। ठीक है, चलो बच्चे लोग, फ्लक्चुएटिंग मेथड है। फ्लक्चुएटिंग मेथड का क्या मतलब होता है? बोलो बोलो, फ्लक्चुएटिंग मेथड का क्या मतलब होता है? सिर्फ 2 ही अकाउंट बनेंगे। ठीक है, चलो शुरू करेंगे यहां पर से। बहुत इजी और एकदम सिमिलर, समय कुछ भी खास मेहनत नहीं करनी है, और मुझे तो काफी ज्यादा कम मेहनत करनी है बिकॉज आधी सारी चीजें तो मेरे पास लिखी हुई है। चलो आप लोग को एकदम अच्छे से फॉर्मेट बनाना है, आप लोग को बोर्ड एग्जाम अपीयर करनी है, मुझे तो क्या है। आयुषी, इतना सच भी नहीं बोलना है। नहीं, आप भी इतना सच नहीं। ओके, द नेम्स ऑफ 2 पार्टनर्स रमेश एंड सुरेश। तुम लोग फिर जैनेश नहीं बोला, रमेश सुरेश। रमेश सुरेश अनुष्का बस। हाँ बेटा, चलो ओके बच्चे लोग, सो पेज नंबर 40 सम नंबर 12। शुरू करेंगे। सबसे पहले 80,000 और 60,000 दिया, मैं सम शुरू कर रहा हूँ। जहां अपनी बेइज्जती हो वहां सम फटाफट शुरू कर देने का। 80,000 60,000 कैपिटल दिया हुआ है स्टूडेंट्स, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आफ्टर दैट the firm started business on 1st April 2016 according to the partnership agreement. Interest on capital, अच्छा चलो अभी मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहा हूँ डायरेक्टली, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% दिया गया, इस 12%। ठीक है, चलो तो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे लिख देता हूँ पहले तो 12%, और मैं दोनों का नाम लिख रहा हूँ, रमेश का नाम लिख रहा हूँ और सुरेश का नाम लिख रहा हूँ। चलो अभी 12% निकालना होगा, डिफिकल्ट टास्क। 80,000, हाँ बेटा
80,000 80,000 का 12%. What is 8 12 88 and 96. Is it 96? तो ये 9,600 आएगा और 60,000 का 12%. What is 12 6 12 6 72. स्मार्ट. तो 7,200. ठीक है बच्चे लोग, यहाँ पे लिख रहा हूँ 9,600 और 7,200 और इनका टोटल होगा 9 + 7 16,800. स्टूडेंट्स कैलकुलेशन तुम लोग खुद से कर सकते हो. इफ यू फाइंड एनी अदर अमाउंट देन यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन. ठीक है, कैलकुलेशंस रॉन्ग हुआ तो फिर इट्स नॉट ऑन मी. ओके, ये सब बेसिक कैलकुलेशन तो तुम लोग को भी आना चाहिए. चलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 9,600 एंड 7,200. ओके बच्चे लोग, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है पूरा का पूरा. आई एम गोइंग टू मूव फॉरवर्ड टू वर्ड्स नाउ टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ. अब लिखो, बड़े बातें मत करो. चलो नेक्स्ट, उसके बाद क्या दिया हुआ है? 80 60 हो गया, ये हो गया. अब मैं रमेश गेट अ मंथली सैलरी 2,000 3,000. पहले 2,000 और फिर 3,000 है. तो चलो पहले 2,000 लिख रहा हूँ और फिर 3,000 लिख रहा हूँ. तो विच कम्स टू 5,000. और यहाँ भी सेकेंड इफेक्ट डाल रहा हूँ 2,000 और 3,000 विच विल कम टू 5,000. ठीक है बच्चे लोग, इतना कंप्लीट हो चुका है. सैलरी लिख लिया मैंने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिख लिया. हाँ बेटा, ओ गेट अ मंथली सैलरी ऑफ ₹2,000 3,000. चलो ठीक है, इसको चेंज कर देंगे. 24,000 एंड 36,000. सिमिलरली यहाँ भी आ जाएगा 24,000 और 36,000 और इन दोनों का टोटल हो जाएगा हमारा 60,000 रुपीज. ठीक है, चलो थैंक्स. आगे बढ़ेंगे बच्चे लोग. द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड हो गया हमारा 1,03,000 है. 1,03,000 रुपीज बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,03,000. चलो ठीक है, नेक्स्ट आफ्टर दैट ड्रॉइंग्स ऑफ रमेश एंड सुरेश 40 और 50. ड्रॉइंग्स का अमाउंट दिया है 40,000 50,000 एंड उसके बाद लास्ट दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 2,000 एंड 2,500 है. एक का 2,000 है और इसका 2,500 है. चलो आई एम गोइंग टू पुट सेकंड इफेक्ट ओवर हियर. 2,000 और 2,500 रुपीज विच विल कम टोटल 4,500 रुपीज हो जाएगा. ठीक है, दैट्स इट स्टूडेंट्स. मेरा पूरा सम कंप्लीट हो चुका है. देयर इज नथिंग एल्स लेफ्ट ओवर हियर. आई एम गोइंग टू क्लोज द सम. 1,03,000 + 4 will come to 1,07,800. So same 1,07,800 over here. 78,800. वाओ, तो ये हमारा 1,07,800 है. उसमें से हमें माइनस करना है 76,800. 76,800 0,001 31,000 आ रहा है स्टूडेंट्स. अमाउंट 31,000 आ रहा है मेरा. 76. अब 31,000 का हमने रेशियो क्या मिला था? 4:3 मिला था ना. 4:3 मतलब इसको हमें 7 से डिवाइड करना होगा. 31,000 7 से डिवाइड होता है क्या? 7 4 28 होता है 30. फिर से 7 4 28 20. 7 2 14 60. 7 8 56. फिर 40 तो फिर क्या आएगा? 7 5 35. फिर 50. फिर 7 7 मतलब 57. 4428.57 आ रहा है. 4428.57. 4428.57. नहीं, पर मुझे पहले फाइन तो करना पड़ेगा एक बार के लिए. हाँ बेटा,
अच्छा ये 1,07,000 नहीं 1,04,000 ही आएगा ना, सिर्फ पीछे 700 है, तो मैंने क्या सोचा इसमें, दिस इज 1,04,000 एंड वी हैव 800 ओवर हियर, तो ये सेम 1,04,800 हो जाएगा। और अब माइनस करेंगे, तो मैं फिर से माइनस कर रहा हूँ, 1,04,800 और माइनस करेंगे 76,800 0 0 0 14 में से 6 गया तो 8, 28,000 आ रहा है ना। चलो 28,000 को 7 से डिवाइड होता है, परफेक्ट, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और दोनों का नाम है सुरेश और रमेश। Since what is 28,000 divided by 7? It's 4,000. 4,000 fours are 16,000 and 4,000 threes are 12,000। ठीक है, चलो तो अब नीचे लेके जा रहा हूँ इसको, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, और अमाउंट आएगा 16,000 और 12,000। ओके, सो फिर से कैलकुलेट करना है, 67 और ये कितना है, 36 + 12 48, 48 5 1 कैरी, 1,15,200, 1,15,200 6। अब यहाँ पे कितना है, 80 और 24 1,04,000, 80 और 24 1,04,000 होता है, 9 और 16 25,000 होता है, 25 तो 1,29,000, 1,29,600। चलो 80 80 एंड 24 1,04,000, 1,04,000 एंड 9 1,03,000, 1,03,000 और 16 कितना होगा, 1,19,000, 129 नहीं आ रहा है ना, 4 1,04,000 और 1,13,000, 1,13,000, हाँ 1,29,000 बराबर। चलो अब माइनस करेंगे, 1,15,200, 1,15,200 और माइनस करेंगे 50,000 नहीं 52,500, 52,500 0 0 12 में से 5 गया तो 7, 4 में से 2 गया तो 2, 62,700 आ रहा है, 62,700। अब यहाँ पे कितना है, 1,29,600, 1,29,600 और माइनस 42,000, तो पीछे 600 तो एज इट इज रहेगा, 9 से 2 गया तो 7, 12 में से 4 गया तो 8, 87,600, 87,600। चलो बच्चों लोग, यहाँ पे हमारा पूरा सम कंप्लीट हो चुका है, यू गाइस कैन कॉपी इट डाउन। ओके बच्चे लोग, सो आई होप आप सब लोग ने कॉपी कर लिया होगा। यहाँ पर हमारा सम नंबर 12 हो गया फिनिश। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सम नंबर 13 व्हिच सेज सुकेश एंड वनिता, वनीला साउंड कर रहा है, सुकेश एंड वनीला, अपन को वनीला बोला, ठीक है, बिकॉज वनीला इज वन ऑफ माय फेवरेट आइसक्रीम। सुकेश and Vanilla were partners in the firm. Their partnership agreement provides that profit should be shared by Sukesh and Vanilla in the ratio 3:2। ठीक है, उसको अंडरलाइन कर लो। इंटरेस्ट है, नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5% है बच्चे लोग, ठीक है, तो 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो तो हमें ऑलरेडी पता ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। यू वांट टू राइट इट डाउन, दो इफेक्ट क्या क्या आएगा, क्या आएगा दो इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और सेकंड इफेक्ट पार्टनर्स क्रेडिट। ठीक है, वनीला बेन शुड बी पेड मंथली सैलरी ₹600, मतलब अभी से लिख लेते भाई 7,200 आएगा। ठीक है ना, मंथली है तो फिर सेम वापस यही आना है, वो डिसाइड करते हैं। चलो द फॉलोइंग बैलेंस पर एक्सट्रा, अच्छा कैपिटल भी दिया है, ओहो हो करंट भी दिया है, तो 3 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। ड्राइंग्स वर्ड दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग। अच्छा बच्चे लोग अभी देखो ये वाली एक बात देखना, थोड़ा सा अलग है सम के अंदर। नेट प्रॉफिट दिया बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट आफ्टर चार्जिंग सुकेश कैपिटल सैलरी वाज 9,500। हमको फिलहाल सिर्फ प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने को बोले, हम 2 ही अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। वो कैपिटल ऐसे भी खाली नाम का इतना छोटा सा होता है, तो वो नहीं बनाएंगे, तो 2 अकाउंट बनाओ। इसमें थोड़ी सी चीजें अलग है, वो कैसे होगी वो मैं आप लोग को बता दूंगा जब सम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ 2 ही अकाउंट बना रहे, मैं फिलहाल कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहा हूँ। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो ऑफकोर्स बनाना है, इस बार कैपिटल नहीं बनाएंगे तो हम क्या बनाएंगे, करंट अकाउंट बनाएंगे, ठीक है।
चलो, ये हमारा सम नंबर अभी 13 है और पेज नंबर सेम रख रहा हूं मैं यहाँ पर। हाँ बेटा, हाफ ऑफ पेज इज मोर देन इनफ, काफी छोटा सम है। इस बार मैं यहाँ पे नाम रीनेम कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं करंट लिख रहा हूँ और पार्टनर के नाम क्या दिए हुए हैं, सुकेश एंड वनिता। चलो ठीक है, और जितने भी अमाउंट है वो सारे मैं फिलहाल के लिए हटा रहा हूँ, यहां से भी मैं हटा रहा हूँ अमाउंट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे सम शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया है सुकेश एंड वनिता पार्टनर्स हैं, 3:2 दिया है, 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अच्छा, कैपिटल क्वेश्चन में कितना दिया है, 40 और 40 दोनों का कैपिटल सिमिलर है, 40,000। बताओ 40,000 का 5% कितना होगा, टेल मी दैट। 5% 2,000 हो जाएगा। चलो ठीक है, तो यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ सुकेश और वनिता, दोनों का यहाँ भी 2,000 और यहाँ भी 2,000, उसके बाद आएगा 4,000, तो यहाँ 2,000 और यहाँ पे 2,000। तो फिलहाल मैंने सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट डाल दिया है। आई एम गोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर। अब बच्चे लोग, वनिता शुड बी पेड मंथली सैलरी 600। अच्छा, आई वांट ऑल टू पे अटेंशन, एक नई चीज आई रही है। बताओ मंथली सैलरी 600 है, मतलब टोटल कितना हो गया, 12,672। हाँ, तो 7,200। बच्चे लोग अब मुझे बताओ, इसका सेकंड इफेक्ट देखा जाए तो कहाँ आना चाहिए, पीएनएल के डेबिट में, बट फिलहाल नहीं डाल रहा हूं, उसका रीजन बताता हूँ। लेट मी टेल यू द रीजन। देखो यहाँ पे अब ये लाइन रीड करो, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब तक चार्ज करना बाकी था, लेकिन आफ्टर चार्जिंग सुकेश सैलरी इज 9,500। मतलब ये जो 9,500 है उसमें ऑलरेडी वनिता का जो सैलरी था उसको हमने माइनस कर दिया है। सॉरी, जिसका भी, सुकेश का नहीं, इधर किसका था सैलरी, किसका था, सर वो ऐड होगा ना, सुकेश का ऐड। सुकेश का हमने माइनस किया, वनिता को तो खाली किया। ओके, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग सुकेश। अच्छा, तो अगर वनिता का कर लिया तो हम वनिता का यहाँ पे डाल देते सैलरी वाला पार्ट, ठीक है। तो टू सैलरी हम वनिता का डालेंगे यहाँ पर सुकेश का नहीं डालेंगे बच्चे लोग, ठीक है। वनिता का अमाउंट कितना है, 7,200। इज दैट ओके। सुकेश को कितना सैलरी देने वाले हम लोग, लेट्स रीड। सुकेश का सैलरी है बच्चे लोग, सुकेश का सैलरी क्वेश्चन में कहीं मेंशन ही नहीं किया है। आफ्टर चार्जिंग सुकेश सैलरी वाज रुपीज 9,500। जो सैलरी आएगा ही नहीं, क्योंकि अमाउंट ही मेंशन नहीं है, तो फिर डालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सुकेश का फिलहाल कोई सैलरी नहीं दिया हुआ है यार। ये क्वेश्चन में यहाँ पे देखा जाए तो इन लोगों को यहाँ पे वनिता का ही नाम लिखना चाहिए था, वनिता सैलरी लिखना चाहिए, वनिता सैलरी दिया हुआ है। सच्ची में क्या खतरनाक मिस्टेक कर दे तुम। चलो ठीक है, बाकी सारी चीजें, करंट अकाउंट में 7,200 2,800 लिख रहा हूँ, 7,200 दोनों क्रेडिट लिखा हुआ है, 2,800, ठीक है। क्या दिया हुआ है, 7,200 और 2,800। कैपिटल बेटा दिया हुआ है 40-40, कैपिटल कैसे निकालना हो सकता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, वनिता का हमारा हो गया, सब कुछ हो चुका है, अभी कुछ बाकी है, ऐसा कुछ खास लग नहीं रहा है, ठीक है। ड्राइंग्स कहीं मेंशन किया है क्या, हाँ 10,000। अच्छा खाली ड्राइंग्स का अमाउंट है 10,850, 10,850, 8,150, ठीक है। ये दोनों अमाउंट मैंने लिख दिया यहाँ पर। स्टूडेंट्स मेरी बात सुनो, तुम लोग एक काम करो, ये जो सुकेश वर्ड है ना यहाँ पर, उसको कैंसिल कर दो टेक्स्ट बुक के अंदर, ये चाहिए तो ये जो सुकेश वाला वर्ड है, और यहाँ पे ना खाली वनीला वर्ड ही लिख दो, वनीला लिख लो। तो उसका रीजन बताता हूँ।
क्योंकि हमको वनीता का ही सैलरी बताया 7,200 और वनीता के सैलरी को चार्ज करने के बाद ही उन्होंने 9,500 दिया हुआ है। आप लोग को समझ में आ रहा है? और उस हिसाब से स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर ये सैलरी वाला वर्ड यूज ही नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर सर। अभी आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड सैलरी ओवर हियर एट ऑल, बिकॉज वनीता का सैलरी का अमाउंट चार्ज करने के बाद ही हमको अमाउंट दिया था 9,500। ठीक है, अगेन इट्स अ क्लियर मिस्टेक फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ओनली। बोलने वहां पे जहां पे सुरेश लिखा पे कट करके वनीता कर दो। ठीक है, आई प्रूव यू हाउ इट इज राइट। ओके, गिव मी सम टाइम। अब इसको सम को क्लोज करेंगे, सम को क्लोज करेंगे। 9,500 हमारा टोटल है, ये 9,500 है, तो अब कितना आएगा ये 9,500? टेल मी व्हाट इज 9,500 माइनस 4,000? 5,500। ठीक है, अब ये 5,500 का मुझे बताओ रेशियो क्या दिया है क्वेश्चन में हमें? 3:2। तो 5,500 विल बी डिवाइडेड बाय 5 विल कम टू 1,100। 1,100 हाँ कितना आएगा? 3,300 आएगा और 2,200 आएगा। ठीक है, और देखो यहाँ पे हमें जो आंसर दिया नीचे वो भी 3,300 और 2,200 ही दिया हुआ, इसीलिए। इज दैट ओके बच्चे लोग? चलो अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैं यहाँ पे प्रॉफिट नीचे लेके आ रहा हूँ। 3,300 2,200, मतलब सम पूरा सिमिलर था। सिर्फ एक बात यहाँ पे फिर से सुन लो, जो वनीता का सैलरी था वो स्टूडेंट्स हमने सिर्फ पार्टनर्स करंट अकाउंट में डाला है, उसको हमने प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन में नहीं डाला है, बिकॉज ऑलरेडी प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन में उसको कैलकुलेट करने के बाद का ही हमें प्रॉफिट दिया है, इसीलिए। ठीक है, चलो बाकी सब कुछ सिमिलर है। लेट्स क्लोज दिस ऑल्सो एंड गेट इट डन। इस बार हमारा क्रेडिट साइड ही हैवी लग रहा है मुझे, सारे अमाउंट में पीछे कुछ ना हो जाए। ये 2 और 2 4, 4 और 7 11, 11 और 2 13। ठीक है, 13,000 है। ये 14,200, 14,200 है। यहाँ पे देखते हैं 7 और 3 10 और 2 12,500। परफेक्ट। चलो अब ओ 12,500 माइनस 10,850, 0 10 5 6 1650 आ रहा है एक जगह तो, और ये है 1650। 14,200 माइनस 8,150, तो खाली 50 आएगा इधर। 14 से 6,050 आ रहा है, 6,050। ठीक है, तो बच्चे लोग यहाँ पे हमारा सम हो गया कंप्लीट। आप देख सकते हो सम को एकदम अच्छे से, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। स्टूडेंट्स आई एम अज्यूमिंग कि आपने यहाँ पे सम कंप्लीट कर दिया होगा स्टूडेंट्स। चलो तो बच्चे लोग अगर आप यहाँ तक पहुंच ही चुके हो अगर वीडियो में, तो प्लीज 2 मिनट सुन के जाओ। Students, we are conducting a lot of online and offline tuitions also for CBSE section, accounts and all other subjects also. So if you are looking out for any of such things, please let us know. Very important students, please make sure that you subscribe to our channel. That will obviously motivate us to make more and more videos for you. Like the video, subscribe to our channel, comment something and let me know what are you exactly expecting. एंड शेयर द वीडियो। स्टूडेंट्स मैंने लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाली है और उस लिंक में सारे के सारे सम्स के फोटोज वगैरह अपलोड किए, सो दैट आप लोग को इजी पड़े वो सारे फोटोज को जूम करके अगर अच्छे से कॉपी करना हो तो। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, इट वाज नाइस हैविंग ऑल ऑफ यू। बाय बाय गाइस, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।